तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हमें बहुत ही बड़ी लाइटनिंग गिरती हुई दिखाई जाती है, जो कि जाके सीधा वहीं पर गिरती है जहाँ पर कि दो बंदे लड़ाई कर रहे होते हैं, या फिर शायद से उन दोनों बंदों की लड़ाई की वजह से ही लाइटनिंग गिरी होगी और फिर वहाँ पर बारिश चालू हो जाती है। वैसे मेरे घर पे भी बारिश हो रही है अभी। फिर हमें एक बहुत ही मस्कुलर टाइप के बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम की शायद से फिस्ट किंग होता है। फिर हमें वो बंदा बताता है कि फिस्ट किंग ये टाइटल जो है उस व्यक्ति को दिया गया था जिसने सिर्फ अपनी मुट्ठी यानी कि फिस्ट से ही जियांगू को अपने अधीन कर लिया था। और फिर से कहानी सुनाने वाला आ जाता है और वो हमें बताता है ये जो है ऐसा व्यक्ति है जिसे कि उसके नाम से ज़्यादा फिस्ट किंग नाम से पहचाना जाता है। मतलब कि सिंपल शब्दों में कहे तो इसके नाम से ज़्यादा इसका फिस्ट यानी कि इसका टाइटल फेमस है जो कि फिस्ट किंग है। फिर हमें बताया जाता है कि फिस्ट किंग का नाम जो है डेनवू संग होता है, जो कि यही बंदा होता है शायद से। फिर हमें किसी का हाथ दिखाया जाता है जो कि खून से सना हुआ होता है। फिर वहाँ पर जो है कोई खास रहा होता है, शायद से एमसी ने जिस बंदे को पीटा होगा वही होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारे एमसी को दिखाया जाता है और हमारे एमसी के सामने जो बंदा पड़ा हुआ है वही शायद से होगा जो कि खून से सना हुआ था। फिर हमारा एमसी जो है बोल रहा होता है मेरे ऊपर जो है एक मिस्टीरियस बंच यानी कि समूह द्वारा हमला हो चुका है। फिर हमारा एमसी ऊपर की तरफ देखता है और वो बोलता है और बस अभी 2 बंदे ही बचे हैं। फिर हमें उन 2 बंदों को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ के ऊपर से हमारे एमसी को ही देख रहे होते हैं। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि उन्हें देखते हुए सोच रहा होता है कि वो लोग थोड़े से स्किलफुल नजर आ रहे हैं, आखिर वो कहाँ से आए हो सकते हैं। फिर हमारे एमसी उन लोगों के बंदे को उनके पास भेजते हुए बोल रहा होता है कैसा होगा अगर मैं तुम लोगों के बंदे को तुम्हारे पास ही भेज दूं। ऐसा बोलकर वो उन लोगों के ऊपर वो बंदे को फेंक देता है। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसको कि फेंका गया था, जो कि स्वॉर्ड डीमन प्लीज हेल्प एसआर करके उनके मास्टर को बुला रहा होता है। लेकिन उन 2 बंदों में से एक बंदा जो है उस बंदे को बीच में से ही चीर देता है। फिर से हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसके पास उस बंदे की लाश आके गिरती है, मतलब कि उसके कटे हुए टुकड़े गिरते हैं। फिर हमारा एमसी जो है गुस्से में उस बंदे को बोलता है कि तुम जो है अपने एलाई के साथ विदाउट हेजिटेशन, मतलब कि बिना कुछ भी हेजिटेट किए इतनी आसानी से उस बंदे को कैसे मार सकते हो, तुम जो है बहुत ही ज़्यादा घटिया हो। और वो बंदा जो है उसको देख के स्माइल कर रहा होता है। फिर हमारा एमसी बोलता है तुम्हारी तलवार पर लगे सिंबल और तुम्हारी क्रूअल्टी, हाँ याद आ गया, तुम दोनों जो है डेमोनिक फैक्शन से हो, ऐसा वो उन दोनों से बोलता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो बंदा नीचे कूदते हुए बोल रहा होता है कि मैं जो है तुमसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, जो कि तुम्हें हमारी पहचान पता है। फिर वो बंदा जो है नीचे आ जाता है और वो बोल रहा होता है कि तुमने जो है बहुत ही लंबे समय से हमारी नाक में दम कर रखा है, तुम जो है अपने टाइटल को डिजर्व करते हो। और हमारे एमसी जो है उसे तुम जो है अपना मुंह बंद रखो, ऐसा बोल रहा होता है। फिर हमारा एमसी अपनी पोजीशन लेते हुए बोल रहा होता है कि मैं जो है तुम्हें बस देसी अटैक में मार दूंगा, तुम जो है जीना डिजर्व नहीं करते। फिर वो बंदा जो है अपनी तलवार निकाल कर अपनी पोजीशन मेंटेन करते हुए बोल रहा होता है कि तुम जो है बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो, आज पक्का मैं ही तुम्हें मार दूंगा। फिर वो बंदा जो है अपनी तलवार से स्लैश लगाते हुए एमसी की ओर भाग रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि चलो देखते हैं तुम्हारी एरोगेंस जो है अभी कितनी देर तक टिकती है। और हमारे एमसी भी उससे कम थोड़ी है, वो भी उसके अटैक से बच के अपना फिस्ट वाला अटैक करने के लिए उस बंदे की ओर भागने लगता है। फिर हमारा एमसी जो है उस बंदे के ठीक मुंह के पास पहुंच जाता है और उसके पेट में मुक्का मार देता है और वो बंदा बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है कि जिसके मुंह से खून आ रहा होता है और हमारा एमसी अपने पंच को गिन रहा होता है। फिर देखते ही देखते हमारा एमसी उस बंदे के ऊपर बहुत सारे पंच कर देता है। फिर हमारा एमसी जो है उस बंदे को पंच मारते हुए अचानक से रियलाइज करता है कि उसके सारे पंच जो है उस बंदे के वीकेस्ट पॉइंट पर हमला कर ही नहीं पा रहे हैं। फिर हमारा एमसी बोलता है कि मुझे लगता है कि कोई मुझे अटैक करने से रोक रहा है। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपनी एनर्जी की बनी रस्सियों से उसे रोक रहा होता है और वो बंदा जो है हमारे एमसी को देखते हुए स्माइल कर रहा होता है और हमारा एमसी गुस्सा होते हुए बोल रहा होता है ये कमीना साला, ऐसा बोल रहा होता है वो। हमारा एमसी उस ऊपर वाले बंदे को ही बोल रहा होता है कि नीचे वाला बंदा अपनी तलवार निकाल करके हमारे एमसी के शरीर में घुसा
देता है, जो कि देख के मुझे बाहुबली का कटप्पा का सीन याद आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेरा मतलब था कि जो कि इससे थोड़ा सा अलग है। फिर वो बंदा जो है अपनी तलवार को और ज्यादा अंदर घुसाते हुए बोल रहा होता है कि ये जो है फिस्ट किंग के शासनकाल का अंत है। फिर हमारा एमसी जो है अचानक से बहुत ही ज्यादा ताकत लगाता है और ऊपर वाला जो है बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी वाली रस्सी टूट जाती है और हमारा एमसी जो है उस बंदे पे हमला कर देता है जिसने की तलवार मारी थी, और वो बंदा जो है हमारे एमसी को हमला करते हुए देखता ही रह जाता है। फिर वहाँ पर जो है बहुत ही बड़ा धमाका हुआ दिखाया जाता है। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसने की हमारे एमसी को तलवार मारी थी, जिसके मुंह पर सिर्फ शायद से स्क्रैच का निशान ही हुआ होता है। फिर वो बंदा जो है हंसते हुए बोल रहा होता है कि तुम जो है मुझे अब 10 मुक्के में खत्म करने वाले थे, अब करो ना, क्या हुआ। और हमारा एमसी जो है उस बंदे के बाजू में गिरा हुआ होता है। फिर वो बंदा बोलता है कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम लड़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। फिर हमारे एमसी का मुक्के का हमला दिखाया जाता है, जो कि जमीन में गड्ढे बनाकर आगे बढ़ गया होता है। फिर ये जो है फैन वाला बंदा बोल रहा होता है कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, और वो जो बंदा होता है जिसने कि एमसी को मारा होता है वो बोल रहा होता है कि थैंक यू, तुमने जो मेरी हेल्प की उस लिए। फिर वो बंदा जो है हमारे एमसी को उंगली करते हुए बोल रहा होता है, हे फिस्ट किंग, तुम जो है मरने वाले हो। तो तुम्हें जो है वो इतना बोल ही रहा होता है कि हमारा एमसी जो है उसको मुक्का मार देता है और उसका 10 नंबर पूरा हो जाता है, और हमारा एमसी 10 ऐसा बोल रहा होता है और उसके मुंह से खून आ रहा होता है, और उस बंदे को दिखाया जाता है जिसका कि जबड़ा ही हिल चुका होता है। और हमारा एमसी जो है बोल रहा होता है कि मेरी ताकत जो है मेरी बॉडी का साथ छोड़ रही है, मुझे लगता है कि यही मेरे लाइफ का अंत होने वाला है। और वो बंदे जो है हमारे एमसी को तलवार दिखाते हुए कुछ बोलने रहे होते हैं, शायद से मारने की बात कर रहे होंगे। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा है, लेकिन काश एक बार मैं और उसे एक और मुक्का मार पाता। और यहीं पर जो है फिस्ट किंग डैन वोसेंग का जो है अंत हो जाता है, वो भी डेमन फैक्शन द्वारा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ब्लू कलर की लाइटनिंग हो रही होती है, और उस जगह का नाम जिन्हा माउंटेन सेफ हाउस होता है शायद से। और फिर हमें एक मेड दिखाई जाती है जो कि किसी के कमरे में जा रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर कोई अपनी आंखें धीरे से खोल रहा होता है, और वो मेड उससे बोल रही होती है, मास्टर मास्टर क्या आप ठीक है? हाँ। फिर वो बंदा अपनी आंखें ठीक से खोल देता है और वो मेड उससे पूछ रही होती है, क्या आप ठीक है? और वो बंदा पूछ रहा होता है, मैं कहाँ पर हूँ? और फिर से वो पूछता है, किसने मुझे ट्रीट किया? फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपना सर पकड़ते हुए खड़ा हो जाता है, और वो मेड उसे संभाल रही होती है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये हमारा एमसी है जिसका कि रिइंकार्नेशन हो गया है। और फिर वो अपने हाथ पैर को देखते हुए सोच रहा होता है, क्या मुझे कोई भी इंजरी नहीं है? और वो मेड उससे पूछ रही होती है, क्या आप कुछ पानी वगैरह पीना चाहेंगे? और हमारा एमसी बोल रहा होता है, हाँ ठीक है, मुझे पानी दो। और वो लड़की उसे पानी देते हुए बोल रही होती है, ये लीजिए फर्स्ट यंग मास्टर। फिर हमारा एमसी उसके पास से पानी ले लेता है और पीते हुए सोच रहा होता है कि ये लड़की मुझे फर्स्ट यंग मास्टर क्यों बुला रही है। और वो पानी पीते पीते अपने चेहरे को आईने में देख लेता है। फिर वो अपने चेहरे को देखते हुए सोच रहा होता है, हाँ ये क्या है? और उसके मुंह से पिचकारी निकल जाती है और वहाँ पर रेनबो भी बनने लगता है। और फिर वो मेड भी उससे देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। और फिर हमें एक बहुत ही फनी सा सीन दिखाया जाता है जिसमें कि हमारा एमसी बोल रहा होता है, ये मास्क जो है मुझे किसने पहनाया था? बोलकर वो अपने चेहरे से मास्क हटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हमें तो पता ही है कि उसका रिइंकार्नेशन हो चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, और हो सके तो 2 बार देख भी लेना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।